स्वदेशी उद्योगों का विनाश, डिइंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का उल्टा प्रभाव। ब्रिटिशों ने क्या किया? ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जो सिर्फ उनके फायदे के लिए थी, भारत के लिए नहीं। इन नीतियों ने भारत का ग्रामीण जीवन और पारंपरिक उद्योग बर्बाद कर दिए। नतीजा, कारीगर बेरोजगार हो गए, गांवों की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई, भारत सिर्फ कच्चा माल देने वाला देश बनकर रह गया। सबसे ज्यादा क्या प्रभावित हुआ? कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज। छोटे स्तर पर हाथ से बनाए जाने वाले सामान जैसे कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, औजार। ये उद्योग स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा चलाए जाते थे। कृषि भी बर्बाद हो गई। कारण थे खराब परिस्थितियां, अत्यधिक कर, टैक्स, कोई सरकारी सहायता नहीं। परिणाम, ग्रामीण भारत आर्थिक संकट में डूब गया। किसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? कारीगर, बुनकर और शिल्पकार अपनी नौकरियां खो बैठे, उनकी आय के स्रोत बंद हो गए और वे गरीबी में धकेल दिए गए। शुरुआत में क्या हुआ? ब्रिटिशों ने भारतीय वस्त्रों सहित कई सामान खरीदे और उन्हें विदेशों में बेचा। उन्होंने बुनकरों को अग्रिम धन भी दिया ताकि वे अधिक कपड़ा बना सकें और आपूर्ति जारी रहे। ये सब क्यों बदल गया? भारतीय कपड़ा इंग्लैंड में इतना लोकप्रिय हो गया कि ब्रिटिश कपड़ा मिलें संकट में आ गई। अंग्रेज निर्माता जलन और डर का शिकार हो गए, इसलिए उन्होंने भारत के कपड़ा उद्योग को दबाने और अपने उद्योगों को बचाने के लिए साजिशें शुरू की। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाए, भारतीय वस्त्रों के आयात पर भारी कर शुल्क लगाए। हाथ से बने भारतीय कपड़े महंगे हो गए, मांग घट गई और उद्योग ढह गए। ये सब जानबूझकर किया गया ताकि ब्रिटिश मिलों को फायदा हो और भारतीय उद्योग खत्म हो जाएं। जब कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया तो क्या बदला? बंगाल की सत्ता मिलने के बाद कंपनी ने अपने लक्ष्य बदल दिए। पहले तैयार भारतीय वस्तुएं जैसे कपड़ा निर्यात करती थी, बाद में भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था और वहां से मशीन से बना हुआ सामान भारत में बेचा जाता था। इससे भारत एक उपभोक्ता और कच्चा माल देने वाला देश बनकर रह गया, जबकि इंग्लैंड औद्योगिक और आर्थिक रूप से समृद्ध होता गया। कंपनी ने क्या किया? भारतीय बुनकरों और कारीगरों के साथ सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया। बुनकरों को अपना कपड़ा कंपनी अधिकारियों को बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ता था। भारतीय व्यापारियों को बेचने से रोका, बुनकरों और कारीगरों को भारतीय व्यापारियों के लिए काम करने से मना कर दिया गया। कपास पर एकाधिकार, मोनोपोली। कंपनी ने कपास व्यापार पर नियंत्रण कर लिया, जिससे बुनकरों को कच्चा माल आसानी से नहीं मिल पाता था। बहुत ही कम मजदूरी, श्रमिकों को बहुत कम पैसे दिए जाते थे और उन्हें अपने काम चुनने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। कुटीर उद्योगों का पतन। बुनकरों को अपना काम छोड़ना पड़ा क्योंकि कच्चा माल नहीं मिल रहा था, ईमानदारी से मजदूरी नहीं मिलती थी, कपड़े बेचने के लिए बाजार ही नहीं बचा था। इससे हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो गया और हजारों कारीगर गरीबी में धकेल दिए गए। कंपनी ने भारत में सस्ता मशीन से बना हुआ ब्रिटिश कपड़ा बेचना शुरू किया। हाथ से बना भारतीय कपड़ा महंगा हो गया, जिसके कारण लोगों ने उसे खरीदना बंद कर दिया। नतीजा, भारतीय बुनकरों का काम ठप पड़ गया और उनका जीवन संकट में आ गया। कैसे रेलवे और ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया? रेलवे, ब्रिटिश सामान की आसान पहुंच। जब भारत में रेलवे प्रणाली का विकास हुआ, ब्रिटिश सामान को देश के हर कोने तक पहुंचाना आसान हो गया। ब्रिटेन से आए सस्ते मशीन निर्मित सामान ने भारतीय बाजारों को भर दिया। इसका नतीजा, स्थानीय कारीगरों और उद्योगों की मांग घट गई और वे धीरे धीरे बर्बाद हो गए। परिणाम स्वरूप, लोगों ने हाथ से बने भारतीय वस्त्र और सामान खरीदना बंद कर दिया। भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों का काम छिन गया, वे बेरोजगारी और गरीबी में डूबते चले गए। कौन कौन से उद्योग प्रभावित हुए? कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल्स। रंगाई उद्योग, डाइंग। कागज उद्योग, पेपर। कांच उद्योग, ग्लास। चमड़ा उद्योग, लेदर।
ये सभी पारंपरिक भारतीय उद्योग ब्रिटिश नीतियों और सस्ते मशीन निर्मित सामान की वजह से धीरे धीरे खत्म हो गए। भारतीय सामान महंगे थे, लेकिन ब्रिटिश सामान सस्ते, इसलिए लोग सस्ते आयातित ब्रिटिश सामान को ही पसंद करने लगे। इससे भारतीय उद्योगों की मांग घट गई और कारीगरों की रोजी रोटी छिन गई। भारतीय उद्योगों के पतन के अन्य कारण: यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग में गिरावट: ब्रिटिश व्यापार नीतियों के कारण यूरोपीय देशों ने भारतीय कपड़े कम खरीदने शुरू कर दिए। रियासतों का अंतः राजा महाराजा कारीगरों को सहारा देते थे, लेकिन उनके राज्य ब्रिटिश शासन में विलीन हो गए, जिससे कारीगरों ने अपने सबसे बड़े ग्राहक खो दिए। माल का निर्यात: कपास, चमड़ा आदि बड़ी मात्रा में इंग्लैंड भेजा गया। इससे भारत में कच्चा माल महंगा और दुर्लभ हो गया। नतीजतन भारतीय कारीगर कच्चा माल खरीदने में असमर्थ हो गए। कारीगरों के साथ क्या हुआ? उनके पास न काम बचा, न ग्राहक, न कोई सहारा। कई कारीगरों को मजबूरी में अपना पारंपरिक काम छोड़ना पड़ा। ज्यादातर लोग बन-गया किसान या खेतों में मजदूरी करने वाले। इससे हजारों साल पुरानी कला और हुनर धीरे धीरे खत्म होने लगे।